नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अब नगर निगम में कार्यरत करीब 7,000 कर्मचारियों ने नगर निगम से दो हाथ करने के लिए अपना मोर्चा खोल दिया है। सभी कर्मचारी मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ के बैनर तले 6 सितंबर से सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। हमारी 3 सूत्री जो मांगे हैं नगर निगम कर्मचारियों की, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए। वर्षों से कार्य करते हुए अपनी पूरी जिंदगी उनने पूरी उम्र नगर निगम प्रशासन को दे दी है, लेकिन उनको नियमित करने की कार्रवाई नगर निगम प्रशासन नहीं कर रहा है। तो ये हमारी मांग है कि दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए। जो कर्मचारियों को कुछ साल पहले सरकार के आदेश से बेनियमित किया गया है, तो हमारी ये मांग है कि बेनियमित कर्मचारियों को जो भी निगम में रिक्त पद हैं उन पदों पर नियमित करें और नियमित समान सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। अभी वर्तमान में हो क्या रहा है कि बेनियमित कर्मचारी ये स्वर्गवास हो रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो उसके आश्रित को ना अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, ना बीमे का लाभ दिया जा रहा है, आर्थिक रूप से उन्हें कोई सहयोग नहीं दिया जाता है। तो उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, यहाँ तक कि भीख मांगने को मजबूर हो गया है, दूसरे लोगों के घरों में जाके झाड़ू बर्तन कर रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। नगर निगम प्रशासन ने निवेदन है कि बेनियमित कर्मचारी जो स्वर्गवास हो गया उसको आप आर्थिक सहयोग भी करें और बेनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित करें। तीसरी हमारी मांग है, जो वर्षों से नगर निगम का कर्मचारी जो काम कर रहा है उसको उसी मूल पद से संबोधित करते हुए सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करें। भोपाल में शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय स्थित पंडित दीनदयाल परिसर में भाजपा के समस्त मोर्चों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक की जानकारी साझा की। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नवगठित मोर्चा और प्रकोष्ठ मोर्चों की सभी कार्य समितियाँ और प्रकोष्ठ के हमारे संयोजक सभी प्रदेश के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक अभी एक सामूहिक सत्र संपन्न हुआ है और अलग अलग मोर्चों की बैठकें भी हमारी अभी शुरू हुई हैं। विशेष तौर पर मोर्चों के गठन के बाद हमारा काम उन सब ने अपनी अपनी वर्ष भर की कार्य योजना के बारे में और हम क्या क्या काम करेंगे, इन सारे मुद्दों पर जो हमारा संगठन का पर्व है, संगठन के इस पर्व में अपने काम के विस्तार और अपने काम के सुदृढ़ीकरण के लिए मोर्चा और प्रकोष्ठों की अपनी जो भूमिका है उस पर चर्चा आज सामूहिक तौर पर हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे वरिष्ठ सभी आज कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहे हैं। सहकार भारती मध्य प्रदेश का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन रविवार को राजधानी में आयोजित किया जाएगा। कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए इस बार चयनित प्रतिनिधियों की संख्या अधिवेशन में सीमित रखी गई है। मांग रही है कि सहकारिता का दायरा देखते हुए सहकारिता के लिए एक अलग पृथक मंत्रालय होना चाहिए और इसके लिए सहकार भारती ने उसका फॉलोअप किया था। उसके परिणाम स्वरूप अभी सहकार विभाग स्वतंत्र रूप से निर्मित उसकी हो गई है। उसका अभी कामकाज ठीक से पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसकी व्यवस्था करने का काम अभी चल रहा है और सरकार ने ये घोषित किया है कि देश का अगर स्थायी आर्थिक विकास करना है तो सहकारिता के माध्यम से ये संभव है और आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से ही देश के आर्थिक विकास करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इसी उपलक्ष्य में भारतीय स्टेट बैंक आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी कड़ी में शनिवार को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सारंगपुर शाखा में सेवानिवृत्त और 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिक्षक और पेंशनरों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आज़ादी को 75 वर्ष हुए हैं, तो जो स्वर्णिम महोत्सव मना रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोचा गया कि इस उपलक्ष्य में क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि जो शिक्षक थे जिनने देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनकी उम्र 75 वर्ष हो गई है, उनका सम्मान किया जाए। शिक्षक शब्द 3 शब्दों से बनाए, 3 अक्षरों से। शिक्षा, शी से शिष्यता, क्ष से क्षमता और क से कर्मठता। शिष्यता, क्षमता, कर्मठता, ये तीनों मिलाकर के और शिक्षक अपने विद्यार्थियों को
आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। और इसीलिए आज राष्ट्र शिक्षक की बात मानकर के और आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण के स्वतंत्र प्रभार मंत्री भारत सिंह कुशवाहा अपने जन्मदिन पर बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। मंत्री ने किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए भवन का भूमि पूजन भी किया। आज प्रमुख रूप से मेरे विभाग का कार्यक्रम था और कार्यक्रम में जाने से पहले महाकाल बाबा के दर्शन हुए, आशीर्वाद लिया और इसके बाद में हमारे पूरे प्रदेश में उद्यानिकी विभाग के माध्यम से संभाग स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों के भवनों की जो शुरुआत हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उद्यानिकी के क्षेत्र में वैसे सभी किसान उद्यानिकी का उत्पादन लेते हैं। उत्पादन के अनुसार, क्रॉप के अनुसार इन भवनों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हत्या का प्रयास कर फरियादी को चोट पहुंचाने वाले मुख्य आरोपी को खिलचीपुर पुलिस ने केवल 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। दिनांक 2/9/2021 को फरियादी लखन की रिपोर्ट पर से आरोपी हरि सिंह के खिलाफ थाना पर अपराध क्रमांक 394/21 धारा 307, 324, 506, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन पर आरोपी हरि सिंह की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंतराल में कर ली गई है और आरोपी विष्णु निवासी उत्पुरिया थाना राजगढ़ का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी है, जिनमें राजगढ़ जिले से तलेन के पास शासकीय माध्यमिक विद्यालय गेहूं खेड़ी में पदस्थ शिक्षक मोहन विश्वकर्मा का चयन राज्यपाल पुरस्कार के लिए किया गया है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विकासखंड का दूरस्थ संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तलेन के अंतर्गत एक छोटे से गांव गेहूंखेड़ी का शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जिसमें हमने इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया, इस प्रकार का विद्यालय बनाने का प्रयास किया जो बच्चों के लिए मनभावन हो, छात्र खुशी खुशी विद्यालय आए और विद्यालय में जब प्रवेश करें, विद्यालय कक्षों को हमने इस प्रकार से सजाया कि यदि कक्ष की दीवारों को बच्चे देखें, उनमें बने शैक्षणिक चित्रों को देखें, कक्ष में रखे TLM को देखें, तो उनको देख करके सीख सके, समझ सके और एक स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सके। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।